ये हमारे जेईई 2025 का पूछा हुआ सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो हमको यहाँ पर क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ सीरीज। तो ये सीरीज कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता है, इन्फिनिटी तक कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो सीरीज है हमको 20 टर्म तक के सम को बताना है। लेकिन उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि जो हमको ये दिया कितना m/n, जहाँ m और n क्या को प्राइम नंबर। तो हम इसको क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, तो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम nth टर्म निकालते हैं या फिर r टर्म निकालते हैं। तो वो r टर्म कैसे निकलता है उसको हम देखते हैं, ठीक। तो r टर्म जब निकालना होता है तो ये चीज ध्यान देना, इसमें जो जो कांस्टेंट नंबर से चल रहा होगा उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। जो केवल नंबर वेरी करता होगा उन्हीं की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर अगर r माना हो तो इसमें जहां जहां जो नंबर्स वेरी करता होगा उसकी जगह पर क्या रखेंगे, r रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 4 4 4 चल रहा है, 4 मैंने ले लिया। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आगे 5 आएगा। तो जो ये चेंज हो रहा है इसको क्या लेंगे, r। फिर यहाँ 4 4 4 तो क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ 3 3 3 3 तो कांस्टेंट चलेगा। इस जो कांस्टेंट चलेगा उसके साथ हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ कितना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब ये चेंज हो रहा है। तो क्या कर देना, r का स्क्वायर, 1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा, r की पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया, 8 टर्म निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, समेशन निकालेंगे। अब हमको nth टर्म पता चल गया कि यही हमारा क्या है, r टर्म है। तो समेशन 20 r इक्वल टू 1। और इस तरीके से ध्यान देना कोई भी नंबर की मिसिंग ना हो इसमें, मतलब अगर कॉन्स्टेंटली जो चल रहा है वही चीजें आनी चाहिए, ठीक। तो इतना टी आर, तो टी आर की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो कितना हो जाएगा, 4r अपॉन 4 प्लस, अच्छा देखो अब इसमें थोड़ा क्या करते हैं, 3r स्क्वायर, r स्क्वायर जोड़ देते हैं और r स्क्वायर घटा देते हैं r की पावर 4, ठीक। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अगर मैं इस r को इसके साथ जोड़ दूं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। देखो 4r, मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 4 प्लस 4r स्क्वायर प्लस r के पावर 4 माइनस r स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया। अब देखो फिर से यहाँ फार्मूला बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे देखो यहाँ, तो समेशन r इक्वल टू 1 टू 24r अपॉन r प्लस r स्क्वायर प्लस 2 माइनस r स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस r, इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक। तो वो अब मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं देखो बस ऐसे वर्बली कैसे ब्रेक करता हूँ, ठीक। तो इसको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं हम ऐसे एक एग्जांपल बताते हैं, 1/2 1/3। तो जो डिनोमिनेटर में ज्यादा होता है उसका टोटल वैल्यू क्या होगा कि इससे कम। अगर यहाँ 3 ज्यादा है तो इसका पूरी वैल्यू निकालोगे तो इससे क्या होगा, कम ही होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता है कि कम वाले ज्यादा वाले में से कम को घटाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 माइनस r अपॉन r स्क्वायर प्लस r प्लस 2, ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर दो, ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r प्लस 2, इधर गया तो कितना r माइनस r स्क्वायर माइनस 2 प्लस r स्क्वायर, ठीक। r तो कट जाएगा तो यहाँ आएगा कितना ऊपर माइनस 2r। देखो हम यहाँ कर दे रहे हैं, इतना आएगा, एलसीएम लेकर कर देना। तो r से r गया, 2 से 2 गया, सॉरी 2 गया, तो यहाँ कितना बचेगा r, यहाँ आएगा कितना ऊपर 2r, लेकिन है कितना 4r, तो मैं यहाँ 2 क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक। अब इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक।
अब क्या करते हैं कि यहाँ पर वैल्यू एक एक रखते चलिए, आज वैल्यू कितना है 1 से 20 तक करना है, ठीक। तो बस वैल्यू पुट करते चलें। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 यहाँ हमने क्या कर दिया बाहर रखा हूँ, तो 1/1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 माइनस 1 + 1 + 2, ये होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 से 1 गया तो कितना आ जाएगा 1/2 - 1/4। अगला वाला एक टर्म और कर देते हैं, पता चल जाएगा। तो 2 कहोगे 4 + 2 - 2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 2 + 2, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 गया तो 1/4, और ये कितना हो जाएगा 4 4 8 -1/8। ऐसे ही आगे भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म लेकर चलेंगे। तो लास्ट वाला टर्म में क्या होगा, देखो ये वाला नंबर ऐसे कटा, ये वाला आगे वाला कटेगा। तो ऐसे में जब सब नंबर कटते हैं ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला टर्म बचते हैं। तो अब दोनों का सम करोगे तो फर्स्ट वाला टर्म कितना, इतना, और लास्ट वाला टर्म इसमें रख दो तो कितना आ जाएगा 1/20 का 100 कितना हो जाएगा 400 प्लस 20, और इसका जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 माइनस, तो कितना हो जाएगा 422। तो यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 1/2, सॉरी 2 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 210/211, और यहाँ समेशन बाहर, तो जो ये सिग्मा बाहर 2 था, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमको मिला कितना 210/211। अब देखो यहाँ पर हमको चाहिए था क्या, एम एन को प्राइम नंबर था, तो हमको क्या चाहिए था, द सम ऑफ 20 टर्म्स m + n। तो यहाँ से क्या करना है, m और n की वैल्यू निकल कर आ गया, m की वैल्यू कितना होगा 210, और n की वैल्यू कितना हो गया 201। तो m + n की वैल्यू कितना हो जाएगा 210 + 211, तो कितना हो जाएगा 124। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 421। तो यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक।